क्या वाकई देश में रसोई गैस का संकट खड़ा हो गया है? क्या गैस सिलेंडर बुक कराने पर अब 10 दिन बाद डिलीवरी का नंबर मिल रहा है? और क्या कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दी गई है, या फिर ये सब सिर्फ सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें हैं? इन सवालों की पड़ताल करने के लिए जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को और दिलचस्प बना दिया। दरअसल हमें 2 नोटिस मिले, एक चेन्नई से और दूसरा मुंबई से। इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया था कि अगर जल्द ही गैस की सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो कई रेस्टोरेंट और होटल बंद करने की नौबत आ सकती है। यही वजह है कि इस खबर के फैलते ही लोगों के बीच घबराहट का माहौल बनने लगा। कई लोग एहतियात के तौर पर जल्दी गैस सिलेंडर बुक कराने लगे, जबकि कुछ लोगों ने घरों में अतिरिक्त सिलेंडर जमा करना भी शुरू कर दिया। यानी एक तरह से पैनिक बुकिंग और जमाखोरी की स्थिति बनने लगी। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने पिछले 48 घंटों के भीतर 4 बड़े फैसले लिए हैं, जिनका मकसद गैस सप्लाई को संतुलित करना और जमाखोरी को रोकना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले फैसले की। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्थिति की समीक्षा के लिए 3 प्रमुख तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी पूरे देश में गैस सप्लाई की स्थिति पर नजर रखेगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत फैसले भी लेगी। अब बात करते हैं दूसरे फैसले की। सरकार के नए नियम के मुताबिक अब एक सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य साफ है, ताकि लोग जरूरत से ज्यादा गैस जमा न कर सकें और सभी तक सप्लाई बराबरी से पहुंच सके। तीसरा बड़ा फैसला डिलीवरी सिस्टम को लेकर लिया गया है। सरकार ने सभी गैस एजेंसियों को आदेश दिया कि सिलेंडर की डिलीवरी के समय ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि गैस सही उपभोक्ता तक पहुंची है और कालाबाजारी की गुंजाइश खत्म हो जाए। अब बात करते हैं चौथे फैसले की। सरकार ने देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सप्लाई में किसी तरह की कमी न आने पाए। इसके साथ ही सरकार ने पूरे देश में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी ECA भी लागू कर दिया है। इस कानून के तहत गैस की जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जेल तक की सजा हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि गैस सप्लाई को आखिर किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। दरअसल सरकार ने गैस की सप्लाई को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी में आते हैं घरेलू उपभोक्ता, यानी आपके घर की रसोई गैस और CNG व PNG जैसी सेवाएं। इनको पहले की तरह पूरी गैस सप्लाई मिलती रहेगी, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। दूसरी कैटेगरी में आती हैं खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां। इन फैक्ट्रियों को लगभग 70% गैस सप्लाई दी जाएगी और उन्हें ये साबित करना होगा कि गैस का इस्तेमाल सिर्फ खाद उत्पादन के लिए ही किया गया है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं बड़े उद्योग और नेशनल ग्रिड से जुड़े प्लांट। इनको इनकी जरूरत के हिसाब से करीब 80% गैस सप्लाई दी जाएगी। चौथी कैटेगरी में आते हैं छोटे बिजनेस, होटल और रेस्टोरेंट। इनको भी लगभग 80% गैस सप्लाई दी जाएगी और उन्हें उसी के हिसाब से अपना काम को मैनेज करना होगा। यही वजह है कि कुछ शहरों में होटल और रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू को सीमित करना शुरू कर दिया है। चेन्नई के एक होटल का नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है LPG सप्लाई कम होने की वजह से खाने के मेन्यू में कटौती की जा रही है। मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हाल बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ करीब 20% होटल और रेस्टोरेंट गैस की कमी की वजह से बंद हो चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है। होटल इंडस्ट्री के संगठन आहार ने इस मामले को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र भी लिखा है और गैस सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की है। ये स्थिति तब सामने आई है जब हाल ही में सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 115 रुपए का इजाफा किया है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग 60 रुपए बढ़ाई गई है। हालांकि सिर्फ कीमत बढ़ाने से गैस संकट का समाधान नहीं होने वाला। बताया जा रहा है कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हो सकते हैं। दरअसल एक समुद्री मार्ग जहाँ से भारत अपनी जरूरत का लगभग 70% गैस आयात करता है, वो क्षेत्र युद्ध की वजह से प्रभावित बताया जा रहा है। इसके अलावा कतर में गैस उत्पादन में आई रुकावट को भी एक वजह माना जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्थिति स्थायी नहीं है और आने वाले समय में सप्लाई फिर से सामान्य हो सकती है। फिलहाल लोगों को सलाह दी जा रही है कि बिना जरूरत गैस जमा करने से बचें और गैस का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। अगर किसी इलाके में गैस की असामान्य कमी महसूस हो तो संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क किया जा सकता है। कुल मिलाकर स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का दावा है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और सप्लाई को जल्द ही पूरी तरह से सामान्य कर दिया जाएगा। अब सवाल आपसे भी है, क्या आपको भी गैस सिलेंडर की डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ा है? और क्या आपको लगता है कि ये सच में गैस संकट है या सिर्फ पैनिक की वजह से पैदा हुई समस्या? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।